शारदा माता की संपूर्ण कहानी। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे बहुत भीड़ हो रही थी। एक बुढ़िया माई शारदा माता का डोरा बांट रही थी और शारदा माता की कहानी सुना रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख कर आ, बुढ़िया माई क्या बांट रही है। दासी बुढ़िया माई के पास गई और उससे पूछा कि तुम क्या बांट रही हो। तब बुढ़िया माई बोली, मैं शारदा माता का डोरा बांट रही हूँ। उसके बाद दासी ने रानी को यह बात बताई। यह सुनकर रानी बुढ़िया माई के पास गई और उससे पूछा कि यह डोरा लेने से क्या होता है और यह कैसे लिया जाता है। तो बुढ़िया ने बोला, यह शारदा माता का डोरा है। इसे लेने से शारदा माता प्रसन्न होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। यह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर हल्दी के रंग में रंगा जाता है और इसे गले में धारण किया जाता है। तब रानी ने बुढ़िया माई के बताए अनुसार शारदा माता का डोरा अपने गले में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो उसने रानी के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। तब राजा ने पूछा, रानी यह आज तुमने अपने गले में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि यह शारदा माता का डोरा है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है और धन की कभी कमी नहीं होती। तो राजा बोला, हमारे पास तो बहुत धन है, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत, और वैसे भी हीरे मोतियों के साथ यह डोरा अच्छा नहीं लगता। यह बोलकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात राजा को स्वप्न में शारदा माता आई और बोली, राजा मैं शारदा हूँ, तुमने डोरा फेंक कर अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारे सारे धन के कोयले हो जाएंगे। जब राजा उठा तो उसने देखा कि सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला, रानी हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। हम यहाँ ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ दिया जला देगी और घर का सारा काम कर देगी। ब्राह्मण की लड़की को वहाँ छोड़कर राजा और रानी जब महल से बाहर निकलने लगे तो महल का दरवाज़ा टेढ़ा हो गया। वह किसी तरह से वहाँ से निकले और दूसरे गांव चले गए। वहाँ वे एक सरोवर के किनारे रुके। वहाँ राजा ने 2 तितर लाकर रानी को दिए और रानी से कहा, तुम इसे भून कर रखना, मैं नहा कर आता हूँ। रानी ने तितर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो भुने हुए तितर उड़ गए। यह देखकर राजा और रानी बहुत उदास हुए और वहाँ से चले गए। फिर राजा रानी के साथ अपनी बहन के गया। जब बहन को यह चला कि राजा रानी आए हैं तो उसने पूछा, कौन से वेश में आए हैं। तब उसने बताया, पुराने वेश में आए हैं। तो बहन ने कहा, मेरे पुराने घर में ठहरा दो। राजा और रानी बहन के पुराने घर में गए तो वहाँ सोने के बछड़ा और बछड़ी पड़े थे। राजा के जाते ही बछड़ा और बछड़ी को जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और दोनों वहाँ से चले गए। वहाँ से दोनों राजा के दोस्त के घर गए। जब राजा के दोस्त को पता चला कि राजा आया है तो उसने अपने सेवक से पूछा, कौन से वेश में आया है। तो सेवक ने बताया, पुराने वेश में आया है। राजा के दोस्त ने कहा, मेरे पुराने महल में ठहरा दो। जब राजा रानी पुराने महल में गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना हुआ था। राजा के जाते ही मोर वो हार निकल गया। तब राजा बोला कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो उनके जाते ही वह बाग हरा हो गया। बाग का मालिक यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो जो तुम्हारे आने से मेरा 12 वर्ष से सूखा बाग हरा हो गया। तब राजा और रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं और काम की खोज में आए हैं। तो मालिक ने कहा कि क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगी। तो रानी बोली, मैं 4 काम नहीं करूँगी, झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं जलाऊंगी और बिस्तर नहीं लगाऊंगी। तब बाग के मालिक ने कहा, तुम सिर्फ फूलों की माला बनाकर बाजार में बेच आना। फिर राजा रानी उस मालिक के घर में रहने लगे। एक बार जब रानी फूलों की माला बनाकर बाजार में बेचने गई तो उसने एक औरत को कहानी सुनाते हुए देखा। तब रानी ने पूछा कि आप कौन सी कहानी सुना रही हो। तब उसने बताया कि मैं शारदा माता की कहानी सुना रही हूँ। तब रानी ने कहा, मैंने भी एक बार शारदा माता का डोरा लिया था और कहानी सुनी थी, लेकिन राजा ने वो डोरा फेंक दिया। तब से शारदा माता हमसे रुष्ट हो गई। उस औरत ने कहा, आप दोबारा से शारदा माता का डोरा क्यों नहीं लेती।
रानी ने विधिवत कहानी सुनी और डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। फिर रानी ने सापता माता से क्षमा मांगी और कहा कि सापता माता, अगर तुम सच्ची हो तो हमारे घर लौट आना। जब राजा ने रानी के गले में डोरा देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसी रात राजा को पहले की तरह सापता माता सपने में आई और सापता माता ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं वापस तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा? तो सापता माता बोली, जब सुबह कुएं से जल भरने जाओगे तब पहली बार जौ की टहनी निकलेगी, दूसरी बार हल्दी की गांठ निकलेगी, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। अगले दिन वैसे ही हुआ। राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजा और रानी ने बाग के मालिक से कहा, अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब बाग के मालिक ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। वहाँ से वे अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहरने को कहा। फिर राजा ने कहा, हमें तो पुराने महल में ही जाना है। वहाँ गए तो जो हार मोर निकल गया था वह हार उनके जाते ही खूंटी पर वापस आ गया। वहाँ से वो अपनी बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए घर में ठहरने को कहा, लेकिन राजा रानी ने कहा, हमें पुराने घर में ही ठहरना है। उनके वहाँ जाते ही बछड़ा और बछड़ी जो धरती निकल गई थी वो वापस आ गया। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे गए तो वहाँ पर 2 तीतर पड़े थे। तो राजा और रानी समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा और रानी अपने महल की तरफ चले गए। जब वह महल पहुँचे तो देखा जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की जारी आ गई, दातुन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी छोड़ कर गए थे उसे उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया और उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह किया। फिर रानी ने सापता माता का उज्जवल किया, 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई और वे पहले की तरह रहने लगी। हे सापता माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना और जैसे राजा को वापस धन और वैभव दिया वैसा सबको देना। जय सापता माता।